गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको हिंदी अभ्यास सागर पाठ 19 गणेशोत्सव का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। मूर्ति, मूर्तियां, घर में, घरों में, दिशा, दिशाएं, तैयारी, तैयारियां, प्रांत में, प्रांतों में, बैलगाड़ी, बैलगाड़ियां। पॉइंट नंबर 9, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छांट कर लिखिए। श्याम पट्ट पर 3 चित्र बने हुए थे। क्या बने थे? चित्र। कितने बने थे? 3। तो चित्र विशेष्य है, 3 विशेषण है। छोटे बच्चे ट्रकों पर बैठकर जाते हैं। कौन जाते हैं? बच्चे। कैसे बच्चे जाते हैं? छोटे। तो बच्चे विशेष्य, विशेषण छोटे। दुकानों में सैकड़ों मूर्तियां सजाकर रखी गई। क्या रखी गई? मूर्तियां। कितनी रखी गई? सैकड़ों। तो मूर्तियां विशेष्य है और विशेषण है सैकड़ों। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते। क्या दिखाते? कॉपियां। कैसी कॉपियां हैं? फटी पुरानी। तो कॉपियां विशेष है, फटी पुरानी विशेषण। सारा शहर किसी विशाल मेले की तरह लगता। कैसे मेले की तरह? विशाल मेले की तरह। तो विशाल है विशेषण और मेले है विशेष्य। आगे नीचे दिए गए वाक्यों में कोई ना कोई गलती है, उसे पहचानिए और वाक्य को सही रूप में दोबारा लिखिए। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारा काम देर से होते हैं। सारा काम नहीं, सारे काम। आमतौर पर छुट्टी के दिन सारे काम देर से होते हैं। क्या तुम्हारे को यह सवाल आता है? तुम्हारे को नहीं, तुम्हें। क्या तुम्हें यह सवाल आता है? मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखा गया। रखा गया नहीं, रखी गई, क्योंकि मूर्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए मूर्ति लेने के बाद वह रंगीन पटरे पर रखी गई। डाकिया ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। कारक के साथ डाकिये आएगा। डाकिये ने चिट्ठी पढ़कर सुनाई। नाना जी सभी बच्चे को कहानी सुनना चाहते थे। तो ये लिखा है नाना जी सभी बच्चों को कहानी सुनाना चाहते थे। ऐसा भी हो सकता है नाना जी सभी बच्चों से कहानी सुनना चाहते थे। तो हमें लिखा हुआ है यहाँ पर नाना जी सभी बच्चों को कहानी सुनाना चाहते थे। ये वाक्य आपका सही है। आगे, आप गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए अपने नाना नानी के पास जाना चाहते हैं, जो मुंबई में रहते हैं। वहां जाने के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए छुट्टी चाहिए। आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को ईमेल द्वारा सूचित करें। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो प्रार्थना पत्र आप भेजोगे वो ईमेल है। तो सबसे पहले आपको आईडी बनानी पड़ेगी। जब आप जीमेल पर अपने आईडी ओपन करोगे तो अपने आप ही ये प्रेषक यानी जो भेजता है ना, तो वो अपने आप ही वहां पर आपका नाम चला जाएगा। लेकिन आपको फॉर्मेट में तो लिखना पड़ेगा कि प्रेषक आवासा 001@gmail.com। ये आप अपने आईडी भर सकते हो या फिर इस तरह से लिख दो, क्योंकि नाम लिखना कोई जरूरी नहीं होता। प्रेषिती यानी जिसको भेजा जा रहा है टू। अब किसको भेज रहे हो? प्रधानाचार्य DAV स्कूल @gmail.com। इस पर आपकी एप्लीकेशन पहुंचेगी, प्रार्थना पत्र पहुंचेगा। कितने दिन की छुट्टी चाहिए? तो विषय आएगा, विषय 4 दिन की छुट्टी है। अब यहाँ पर आप अपना प्रार्थना पत्र लिख रहे हो। महोदया, सबने निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 7वीं A का छात्र हूँ। मैं गणेश चतुर्थी का त्योहार मनाने के लिए अपने नाना नानी के पास मुंबई जाना चाहता हूँ, इसलिए मैं 4 दिन तक विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझे दिनांक, जिस तारीख से आप लिख रहे हो या छुट्टी चाहिए, वो यहाँ पर दिनांक लिखोगे, तक 4 दिन का अवकाश प्रदान करें। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। छात्र है तो शिष्य लिखें, छात्रा है तो आपकी आज्ञाकारी शिष्य। आवासा कक्षा 7वीं A। यहाँ पर सेंड का बटन होगा, उसको क्लिक कर दो, जिसको कहा जाता है प्रेषित कहते हैं हिंदी में। क्लिक कर दो। इस तरह से आपकी ये जो प्रार्थना पत्र है आपके प्रधानाचार्य महोदया तक पहुंच जाएगा। तो ये फॉर्मेट जरूर बनाना है, ईमेल में सारे कॉलम बनाने हैं और ये आपको एप्लीकेशन यानी जो है ईमेल अपनी किताब में लिखना है। धन्यवाद।